अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज 4 रमज़ान मुबारक है। आज का हमारा सवाल है, रोज़ेदार पर रोज़े के क्या तकाज़े हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद तक़वा रखा है कि इंसान के अंदर तक़वा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। और रोज़ा सबसे बेहतरीन इबादत है जिसके ज़रिए इंसान के अंदर तक़वे का पहलू नुमायाँ होता है। और ये तक़वा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऐसा महबूब अमल है कि इंसान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई अल्लाह के यहाँ तक़वे की वजह से है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के यहाँ तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा तक़वे वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है ताकि इंसान के अंदर तक़वे वाली खूबियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएँ। अब तक़वा क्या है? तक़वा अरबी के एक शायर ने एक शेर के अंदर ये बात ज़िक्र की है, खल्ल ज़ुनूबा सगीरहा व कबीरहा ज़ाकत तुक़ा वसला कमाशिन फ़ौक़ अर्द शौक़ यहज़रु मा यरा। कि छोटे हों या बड़े जो भी गुनाह है ना, सबको छोड़ दे, इसी को तक़वा कहते हैं। और ऐसे जैसे इंसान अगर इसकी तरफ तवज्जो ना करे, छोटे छोटे गुनाह करता रहे, तो उससे मिलकर पहाड़ बन जाते हैं। जैसे कतरात मिलकर दरिया बन जाते हैं और कंकरियाँ मिलकर पहाड़ बन जाती हैं। तो इसलिए इंसान बड़े गुनाहों के साथ छोटे गुनाहों को भी छोड़ दे। ये है तक़वा। काब अहबार से सवाल किया गया कि तक़वा किसे कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि कभी तुमको ऐसी छोटी सी पगडंडी से गुज़रने का इत्तेफाक हुआ है जिसके दोनों जानिब कांटे हों? तो कहा जी। तो फिर वहाँ से कैसे गुज़रते हो? कहा अपने दामन को समेट लेते हैं ताकि मैं उन कांटों में उलझ के ना रह जाऊँ। तो कहा फिर दुनिया में भी ऐसे ही अपने आप को समेट के चलो कि तुम छोटे या बड़े किसी भी तरह के गुनाह में आलूदा होकर अपनी ज़िंदगी को दागदार न कर बैठो, बल्कि साफ़ शफ़ाफ़ अपने अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ चले जाओ। तो तक़वा अपने अंदर पैदा करने के लिए इंसान को बड़े गुनाह और छोटे गुनाह, अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंसान से यही तकाज़ा और मुतालबा किया है कि इंसान ऐसे रस्तों पर भी ना चले जो इंसान को गुनाह तक ले जाते हैं। बतौर मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुरान मजीद में नहीं फरमाया है कि तुम ज़िना ना करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। मतलब क्या है कि ऐसे रस्तों पर भी ना चलो जिनके ऊपर चल कर इंसान ज़िना तक पहुंच जाता है। मसलन अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि इंसानों को बतला दो, इन्नल्लाह कातब अला बनि आदम हज़्ज़हु मिनज़ ज़िना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम के हर बेटे पर ज़िना का हिस्सा लिख दिया है और वो उसको लामहला हासिल करके रहता है। इंसान की आँखों का ज़िना है देखना, इंसान के हाथों का ज़िना है पकड़ना, इंसान के पाँव का ज़िना है चलना, और इंसान की ज़ुबान का ज़िना है बोलना, और इंसान के कानों का ज़िना है सुनना। यानी ज़िना वाली बातें सुनना इंसान के कानों का ज़िना है, ज़िना वाली रसीली बातें करना इंसान की ज़ुबान का गुनाह है, और अपनी आँखों से शहवत वाली आँखों से देखना किसी को गलत नज़रों से, ये इंसान की आँखों का ज़िना है। हाथों के साथ किसी को इस ज़रिए से मस करना ये इंसान के हाथों का ज़िना है, और उस तरफ को चल के जाना ये पाँव का ज़िना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल फ़र्जो युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, इंसान की शर्मगाह उसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है और फिर इंसान बिलफ़ेल उस ज़िना में वाक़िअ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आखिरी बात ज़िक्र करने से पहले ये चारों पाँचों चीज़ों की नफ़ी फरमाई है कि इनमें से किसी तरफ तुमने चल के भी नहीं जाना। हत्ता कि अगर कोई औरत नमाज़ पढ़ने के लिए भी मस्जिद में आती है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पाबंद किया है कि वो सादा लिबास में मलबूस होके आए, वो शोख लिबास पहन के ना आए, और ऐसी खुशबू ना लगा के आए कि करीब से गुज़रते हुए मर्दों को वो खुशबू आ रही हो। अगर ऐसा करेगी तो आन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिलका ज़ानियतुन ज़ानियतुन ज़ानियतुन, ये औरत ज़ानिया है ज़ानिया है ज़ानिया है, इसको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का हक़
حق نہیں، حتیٰ کہ واپس اپنے گھر چلی جائے اور جا کر دوبارہ غسل کرے، غسل کیا جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے، اور پھر سادہ لباس پہن کر آ کر مسجد میں نماز ادا کرے۔ تو یہ تقاضے ہیں روزے کے کہ انسان اپنے اندر تقویٰ کی اعلیٰ کوالٹی پیدا کرے۔